नमस्कार, सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। गुड गवर्नेंस पर राज्यों की ताजा रैंकिंग में सामाजिक कल्याण और विकास के मामले में छत्तीसगढ़ टॉप पर रहा है। कृषि और संबद्ध क्षेत्र में बड़े राज्यों के बीच छत्तीसगढ़ को तीसरा नंबर मिला है। वाणिज्य और उद्योग के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को चौथा नंबर है। ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ चौथे नंबर पर रहा। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की तरफ से ये रैंकिंग जारी की गई है। कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को सुशासन दिवस के मौके पर गुड गवर्नेंस इंडेक्स लॉन्च किया। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू आज से 2 दिवसीय प्रवास पर रायपुर पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्यपाल अनुसुईया उइके, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट पर उपराष्ट्रपति की अगुवाई में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, राज्यसभा सांसद छाया वर्मा, सांसद सुनील सोनी समेत प्रदेश के कद्दावर नेता मौजूद रहे। एयरपोर्ट से उपराष्ट्रपति का काफिला राजभवन पहुंचा। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू कल इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन के कार्यक्रम में शामिल होंगे। रायपुर में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में भाजपा ने धरना सभा का आयोजन किया। रैली भी निकाली। धरना स्थल से लेकर नगर निगम चौक तक पैदल मार्च करके इस कानून का समर्थन किया गया। इस रैली में पूर्व मंत्री और भाजपा के विधायक बृजमोहन अग्रवाल और अन्य भाजपा नेता शामिल हुए। नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में भाजपा ने विशाल समर्थन महासभा का आयोजन किया। इस मौके पर विधेयक के बारे में जानकारी दी गई, कानून के बारे में भी जानकारी दी गई। इस धरना प्रदर्शन में सर्व समाज छत्तीसगढ़ के समर्थक शामिल हुए। कांग्रेस ने भाजपा के इस संशोधन विधेयक को लेकर बयान दिया है। ये कानून वर्षों से लंबित था और जब सरकार ने कांग्रेस के बहुत पुराने नेताओं महात्मा गांधी, नेहरू जी, इंदिरा जी, मनमोहन सिंह जी के कहने के बाद ये कानून लेकर के आए, वंचितों को न्याय मिला, तो इसका जो विरोध कर रहे हैं वो विरोध बहुत ही भेदभावपूर्ण है। आप सीए की बात करते हैं तो 1955 में सीए आ चुका है, अब उसकी क्या आवश्यकता है? आप कहते हैं एनआरसी, किस बात के लिए एनआरसी? आधी आबादी जो हमारी अनपढ़ है, जो गांव में रहती, जंगलों में रहती, वो अपने आप को साबित नहीं कर पाएगी। आसाम में क्या हुआ? 40 लाख लोग अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाए। आपने शॉर्ट लिस्ट किया, 19 लाख लोग आए, 4 लाख मुसलमान है, 15 लाख हिंदू। तो आपको इस देश के हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों? रायपुर में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सीएए के समर्थन में बोलते हुए कहा कि विरोध करने वाले भारत माता के कपूत हैं। अब राष्ट्रभक्त सड़कों पर उतरना शुरू हो चुके हैं। भारत और भारत माता के सपूत जाग गए हैं। हाथ काटने वाले भी अब सड़क पर उतर चुके हैं। अब तक हम चुप थे, लेकिन अब देशभक्त चुप नहीं रहने वाला। सीएम भूपेश बघेल ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। सीएए और एनआरसी के मामले पर बोलते हुए सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार की योजना के कारण लोग एटीएम की लाइन में लगकर मर जाते हैं। जीएसटी के कारण व्यापारी आत्महत्या कर लेते हैं। एनआरसी को लेकर देश और दुनिया में केंद्र सरकार की थू-थू हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा लग रहा है कि बंदर के हाथ में मशाल लग गई है और वो जहां तहां आग लगा रहा है। लोग लाइन में लग के लोगों की मौत हो जाती है। जीएसटी करते हैं तो व्यापारी आत्महत्या कर लेते हैं। ये 370 और 35 ए लागू किए तो पूरा कश्मीर की अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। ये अभी सीएए लागू किए हैं, पूरा नॉर्थ ईस्ट और दिल्ली और उत्तर प्रदेश में आग लगी हुई है। अभी एनआरसी की बात किए, गृह मंत्री जी कहते हैं लागू करेंगे और प्रधानमंत्री जी कहते हैं नहीं लागू करेंगे। पूरे देश में और पूरी दुनिया में थू-थू हो रही है इनके कार्यक्रमों की। तो आग लगाने का काम तो इनका है। तो बंदर के हाथ में मसाल जैसी स्थिति है, यहाँ जाते हैं ये लोग। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस ने गुरुवार को 10 नगर निगम में महापौर चुनाव के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। पर्यवेक्षक के रूप में मंत्री, विधायक, संगठन के आला नेता, इन्हें जिम्मेदारी दी गई है। बतौर पर्यवेक्षक नेता मंत्री पहले बहुमत के लिए आवश्यक संख्या जुटाएंगे, फिर एक राय बनाकर महापौर प्रत्याशी तय करने में अपनी भूमिका निभाएंगे। आपको बता दें, कांग्रेस के पास 10 में से महज 3 नगर निगम जगदलपुर, चिरमिरी और अंबिकापुर में ही तय संख्या के अनुरूप बहुमत के लिए पार्षद हैं, जबकि अन्य निकायों में कांग्रेस बहुमत से थोड़ा दूर दिखाई दे रही है। अब पीसीसी की तरफ से पर्यवेक्षकों को बहुमत के लिए जरूरी संख्या जुटाने के निर्देश दिए गए हैं। नगर निगम के लिए मोतीलाल देवांगन, पूर्व विधायक। नगर निगम अंबिकापुर के लिए खेल साय सिंह। नगर निगम रायगढ़ के लिए पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा। नगर निगम
कोरबा के लिए सुभाष धुप्पड़, नगर निगम बिलासपुर के लिए रविंद्र चौबे, नगर निगम धमतरी के लिए अग्नि चंद्राकर, नगर निगम रायपुर के लिए बैजनाथ चंद्राकर, नगर निगम दुर्ग के लिए धनेन्द्र साहू और नगर निगम राजनांदगांव के लिए मोहम्मद अकबर और नगर निगम जगदलपुर के लिए कवासी लखमा को महापौर चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। रायपुर में महापौर चुनाव के लिए कांग्रेस पार्षद दल की अहम बैठक जिला कांग्रेस भवन में आयोजित हुई। पीसीसी पदाधिकारियों की मौजूदगी में संपन्न बैठक में महापौर प्रत्याशी के लिए शीर्ष नेतृत्व के फैसले को मानने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में मौजूद सभी पार्षदों ने आलाकमान के फैसले को स्वीकार किया। आपको बता दें, रायपुर नगर निगम में महापौर के लिए जरूरी संख्या 36 है। कांग्रेस पार्षदों की संख्या 34 है। कांग्रेस 2 पार्षदों के साथ के लिए तमाम जतन कर रही है। सभी पार्षदों ने एक स्वर में एक प्रस्ताव पारित किया है कि शीर्ष नेतृत्व जिसको भी महापौर पद का प्रत्याशी बनाएगा, हम सब उसका समर्थन करेंगे। और सभी पार्षदों ने दोनों हाथ उठाकर समर्थन किया। माननीय विकास उपाध्याय जी ने इस प्रस्ताव के समर्थन में अपनी बात कही। सभी पार्षद और यहाँ पर उपस्थित सभी नेताओं ने इस बात का पूरा समर्थन किया है। और अब आने वाले समय में जो पार्षद दल के बैठक होगी उसमें भी जो हमारे पर्यवेक्षक बनाए गए हैं उनके साथ भी एक बैठक होगी और जो निर्णय हम लोगों ने लिया है उसको शीर्ष। छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव के नतीजों के बाद अब धमतरी बीजेपी में कलह शुरू हो गई है। शहर के नयापारा वार्ड नंबर 32 से भाजपा की हारी हुई प्रत्याशी ने अपनी हार के लिए धमतरी विधायक रंजना साहू को जिम्मेदार ठहराया। सिर्फ विधायक ही नहीं, धमतरी के पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष समेत कई वरिष्ठ नेताओं पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। हारी हुई प्रत्याशी चित्ररेखा निर्मलकर खुद भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में गिनी जाती हैं। एक बार नगर पालिका में उपाध्यक्ष रह चुकी हैं। उन्होंने दावा किया कि 2 दिन पहले तक वो चुनाव जीत रही थी, लेकिन इस बीच विधायक समेत कई नेताओं ने माहौल खराब करवा दिया। धमतरी विधायक और दूसरे नेताओं ने इन आरोपों को निराधार बताया है। आरोप लगाने वाली महिला नेत्री के प्रति संवेदना जाहिर की है। लेकिन कुछ चंद व्यक्तियों ने आज भारतीय जनता पार्टी को आज 137 साल की रिकॉर्ड है महापौर बनाने के लिए, और वही अपने स्वार्थ के लिए मेरे को हराया गया है। ये जो आरोप लगते हैं वो निराधार आरोप हैं। जिस संगठन ने उन्हें टिकट दिया है वो ये कैसे हो सकता है कि उनको हरवाने के लिए लगेंगे, है ना। ये तो कोई इस आरोप का कोई आधार नहीं है। सारे आरोप बेबुनियाद और झूठे हैं। उनके हाथ से हम भी दुखी हैं। और अगर किसी समाज का अगर महापौर बनता है तो उस दल का एक एक कैंडिडेट जीतना जरूरी है, तभी तो महापौर बनेगा, तो उसको हरा। धमतरी नगर निगम के जालमपुर वार्ड की निर्दलीय पार्षद ने कांग्रेस को बड़ा झटका दे दिया है। पार्षद ज्योति वाल्मीकि ने साफ कह दिया कि वो अभी कांग्रेस में नहीं है, न ही समर्थन का फैसला लिया है। ज्योति वाल्मीकि ने कहा कि वार्ड वासियों से चर्चा के बाद वो कोई फैसला लेंगी। वायरल हो रही तस्वीरों को लेकर ज्योति वाल्मीकि ने कहा कि वो सिर्फ 5 मिनट की औपचारिक मुलाकात थी। धमतरी मेयर के लिए 21 पार्षदों की जरूरत है। कांग्रेस के पास अभी 2 निर्दलियों के समर्थन के बाद सिर्फ 20 पार्षद हो रहे हैं। कुल मिलाकर धमतरी में अभी भी सत्ता का पेंच फंसा हुआ है। पूर्ण रूप से यानी कांग्रेस का सहयोग नहीं किए हम लोग। वार्ड वासियों से, अपने जो कार्यकर्ता हैं उनसे पूछने के बाद और मीटिंग लेने के बाद ही करेंगे। अभी स्पष्ट समर्थन नहीं आ पाया। अभी स्पष्ट समर्थन नहीं हुआ है। वो उनकी सोच में मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोल सकता। प्रदेश कांग्रेस कमेटी से जो मुझे सूचना मिली है, जो जानकारी है, उसको मैं बता सकता हूँ। पार्षद अगर ऐसा कह रही तो उसको अपन सही माने, गलत माने, कि आपकी बात सही माने? मैं कांग्रेस पार्टी का एक जवाबदार जिलाध्यक्ष हूँ। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उन्होंने खुद जाकर उसको स्वीकार किया है। उसके बाद अगर बोल रही हैं वो, तो उसकी बात नहीं। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दंतेवाड़ा में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां शासन की पुनर्वास नीतियों से प्रभावित होकर 1 लाख के इनामी समेत 5 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। समर्पित नक्सली नीलावाया मुठभेड़ में शामिल थे। इनमें 3 जवान और एक कैमरामैन शहीद हुआ था। नक्सलियों के आत्मसमर्पण से
नक्सली संगठन को बड़ा झटका लगा है। आत्मसमर्पण करने वाले सभी नक्सलियों को 10-10 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि एसपी अभिषेक पल्लव ने दी। पुलिस का दावा है कि समर्पित नक्सलियों की निशानदेही पर कई बड़े नक्सली गिरफ्तार किए जा सकते हैं। और इस वक्त मध्य प्रदेश के जबलपुर से बड़ी खबर है। एसडीपीआई के प्रदेश अध्यक्ष पर मामला दर्ज। एनआरसी को लेकर जबलपुर में जो उपद्रव हुआ उसमें बताया जा रहा है कि अहम भूमिका इस शख्स की रही है। इरफानुल हक अंसारी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। हालांकि अंसारी फिलहाल फरार है। 700 से ज्यादा लोगों के खिलाफ केस दर्ज है और एसडीपीआई संगठन पुलिस के रडार पर है। सहयोगी पवन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, पूरी जानकारी विस्तार से एसडीपीआई के बारे में भी बताएं। जी, ये एक एसडीपीआई एक ऐसा संगठन है जिसको कहा जा रहा है कि एक मुस्लिम समुदाय विशेष का संगठन है और जो जिस पर आरोप लगा है कि मध्य प्रदेश में जितने भी अभी तक जहां भी जिस शहर में भी उपद्रव हुए हैं, बवाल हुआ है, उसके पीछे इसी संगठन का हाथ है। और इसका जो मुखिया है इरफानुल हक अंसारी, वो इसके बाद से फरार है। घटना उपद्रव के बाद से लगातार उसकी पुलिस सर्चिंग कर रही है। और गृह मंत्रालय से जो इनपुट मिला, लगभग जितने भी शहरों में ये बवाल हुआ है, जितने भी जिलों में, वहां सभी जगह इसकी जानकारी दी गई और एसडीपीआई संगठन की सक्रियता के संबंध में जानकारी मांगी जा रही है। कितने मेंबर्स हैं, किस तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती थी, ये तमाम तथ्य हैं। फर्स्ट जो स्टेप है, पुलिस इस पहले इसके मेंबर्स की तलाश कर रही है कि कौन कौन इसके मेंबर्स हैं और इसमें जो उपद्रव हुआ उसमें कितना इनका इन्वॉल्वमेंट है, कितना इनका मूवमेंट रहा है। तो अभी जो जानकारी है प्राथमिक तौर पे कि गृह मंत्रालय से सभी जिलों में इसके लिए अलर्ट भी जारी किया गया और इस संगठन के विषय में जानकारी मांगी जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पवन इस तमाम जानकारी के लिए। एसडीपीआई, ये वही एसडीपीआई है। मेरठ में भी एसडीपीआई के 2 पदाधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और चुनाव लड़ने जैसी गतिविधियों में भी ये शामिल रहे। अब हिंसा फैलाने के आरोप में जगह जगह इस संगठन से जुड़े लोगों के नाम आ रहे हैं। धमतरी के मड़ेली गांव से हृदय विदारक घटना सामने आई है। एक ही परिवार के 2 मासूम बच्चे और उनके मां की लाश उन्हीं के घर पर फांसी पर मिली है और घटना के वक्त मां और दोनों बेटे ही घर में थे। मां ने पहले, ये बताया जा रहा है, प्राइमा फेस ये नजर आता है, मां ने पहले अपने बच्चों को फांसी लगाई और फिर खुद फांसी पर झूल गई। अब तक इस पूरे घटनाक्रम की वजह साफ नहीं हो सकी है। कवर्धा में तेज रफ्तार बाइक पेड़ से टकरा गई। इसमें बाइक पर सवार नाबालिग की मौके पर मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज इसका अस्पताल में जारी है। इस हादसे के तुरंत बाद पुलिस मौके पर पहुंची, शव का पोस्टमार्टम कराया गया, परिजनों को सौंपा गया। जशपुर में पास्टर शालूम बाबू टांडी पर एक नाबालिग ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पीड़िता के मुताबिक आरोपी दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के बाद जान से मारने की धमकी दे रहा था। पीड़िता की शिकायत के बाद मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। नाबालिग लड़की को पढ़ाने लिखाने के नाम पर ले जा करके और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं। इस संबंध में प्रार्थी पक्ष के लिखित आवेदन पर पास्टर के विरुद्ध अपराध पंजीकृत कर विवेचना में लिया गया है। कांकेर में नशे का कारोबार करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 480 बोतल शराब जब्त की गई है। पुलिस को यह जानकारी मिली थी कि मध्य प्रदेश से शराब लाकर कांकेर में खपाई जा रही है। इसी सूचना के आधार पर 2 तस्कर रंगे हाथों गिरफ्तार किए गए। आरोपियों से पूछताछ जारी है। कि ग्राम हट्टे कोंगरा गांव के महेश कुंजाम और प्रमोद नाग दोनों भारी मात्रा में अवैध रूप से शराब की तस्करी कर रहे हैं, जिसकी सूचना पर हमरा स्टाफ और गवाहों के उनके कब्जे से कुल 10 पेटी अंग्रेजी गोवा शराब बरामद कर उनके विरुद्ध 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। जी, मध्य प्रदेश धार का लेबल लगा हुआ है उसमें और एमपी में बेचने के लिए है। वो विवेचना जारी है, पूछताछ कर रहे हैं उसके। गरियाबंद में आज सीएम भूपेश बघेल कार्यक्रम में इतने भावुक हो गए कि मंच पर ही वो रो पड़े। भूपेश बघेल बारूका में लोक कलाकार मिथिलेश साहू के दशगात्र के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। मंच पर वो शोक सभा को संबोधित करने वाले थे और इतने में वो भावुक हो गए।
मंच पर ही वो रो पड़े और तकरीबन 5 मिनट तक मंच पर खड़े रहे। उन्होंने बोलने की बहुत कोशिश की लेकिन कुछ बोल नहीं पाए। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वे बार बार अपने रुमाल से आंसू पोंछते रहे। आखिर में विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत उनके करीब पहुंचे और उनके नाम से शोक सभा को संबोधित किया। कल से प्रदेश में 3 दिवसीय आदिवासी नृत्य महोत्सव शुरू होने जा रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इसका शुभारंभ करेंगे। आदिवासी महोत्सव में कई राजनीतिक हस्तियां शामिल होंगी। देश विदेश के आदिवासी कलाकार 3 दिन अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। बघेल सरकार ने आदिवासी नृत्य महोत्सव में शामिल होने के लिए कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी न्योता दिया है। आदिवासी नृत्य महोत्सव को लेकर संस्कृति विभाग और संस्कृति मंत्री ने अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों को न्योता दिया है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी को निमंत्रण नहीं भेजा गया। पीएम को निमंत्रण नहीं देने के सवाल पर मंत्री अमरजीत भगत ने कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी। आदिवासी महोत्सव में शामिल होने वाले ज्यादातर राज्यों के प्रतिभागी कलाकार रायपुर पहुंच चुके हैं। प्रदेश के आदिवासी कलाकारों के साथ ही विदेशी कलाकार भी यहां आएंगे। इसमें से युगांडा और बेलारूस के कलाकार रायपुर पहुंच चुके हैं। कोरिया के बैकुंठपुर पशुपालन विभाग के सरकारी कुक्कुट पालन केंद्र में बर्ड फ्लू के चलते करीब 5000 चूजों की मौत हो गई। 2 दिन में 5000 चूजे मर गए। बर्ड फ्लू को देखते हुए पशुपालन विभाग में हड़कंप मच गया है। मरे हुए चूजों को शहर से दूर डिस्पोज किया गया है। कुक्कुट पालन केंद्र के 30,000 अंडों को भी नष्ट किया गया। पशुपालन विभाग के हैचरी में H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा उद्भेद नामक बर्ड फ्लू की पुष्टि विभाग के अधिकारियों ने की है। में जो H5N1 वायरस है उसका हमारे पास प्रकोप है। 24 तारीख को हमने अपना शुरू किया तो हम अपने फार्म की जो मुर्गियाँ हैं, अंडे हैं और साथ में जो हमारे चूजे। रायपुर में सूर्य ग्रहण पर फैली कई मिथकों को तोड़ने के लिए निगम गार्डन में साइंस सभा में सूर्य उत्सव का आयोजन किया गया। गार्डन में लोगों को टेलीस्कोप और सोलर फिल्टर के जरिए सूर्य ग्रहण दिखाया गया। वहीं खाने पीने की चीजें बांटी गई। सभा के सदस्यों ने ग्रहण के दौरान समोसा खाकर दिखाकर ये बताने की कोशिश की कि सूर्य ग्रहण को बेहद सहज तरीके से लेना चाहिए। बताने के लिए लोगों को कि इसको खाने से कुछ नहीं होगा, जैसा रोज होता है वही दिन है, आज भी वही दिन। जी, लोग इस बारे में सवाल भी कर रहे हैं। नहीं, निश्चित रूप से सारी अंधविश्वास की बातें हैं कि लोग समोसा नहीं खाते या कुछ भी खाना नहीं चाहिए। और इस किस्म का सूर्य ग्रहण बहुत सालों में आता है और इससे कोई किसी किस्म की कोई परहेज नहीं होना चाहिए। सारे अंधविश्वास हैं जो कहते हैं कि उसकी जागरूकता फैलाने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं बच्चों के साथ। सूर्य ग्रहण अमूमन एक अशुभ घटना के तौर पे देखा जाता है। इसको क्या आप लोग सूर्य उत्सव की तरह नाम दिया गया है? जी हाँ, ये सूर्य उत्सव की तरह मना रहे हैं और बच्चों को अवेयर कर रहे हैं कि इसको अंधविश्वास के रूप में ना लें। क्योंकि मैंने भी बहुत बच्चों से जैसे कहा प्रतियोगिता में आना है तो कई बच्चे ये कहने लगे कि नहीं, मम्मी ने मना किया है कि इस वक्त नहीं निकलना है। तो यही अवेयर करना है कि इससे कोई। सूर्य ग्रहण के मौके पर रायपुर के महादेव घाट पर भजन कीर्तन चलता रहा। महिलाएं ढोल मंजीरे के साथ महादेव घाट पर सूर्य ग्रहण के दौरान भजन गाती रहीं। ग्रहण खत्म होने के बाद भी भजन गायन चलता रहा। उसके बाद लोगों ने नदी में स्नान कर दान पुण्य किया। बारिश और कोहरे की वजह से मुंगेली में लोग सूर्य ग्रहण का अद्भुत नजारा नहीं देख सके। सूतक लगने के साथ ही मंदिरों के कपाट बंद हो गए। ग्रहण खत्म होने के बाद लोग नदियों में स्नान करने पहुंचे। बादल और कोहरे की वजह से दंतेवाड़ा में भी सूर्य ग्रहण लोग नहीं देख सके। सूर्य ग्रहण लगने पर प्रसिद्ध दंतेश्वरी माई मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए। ग्रहण खत्म होने के बाद लोग स्नान कर मंदिरों में पहुंचे। जशपुर जिले में भी सूर्य ग्रहण का असर देखने को मिला। ग्रहण की वजह से लोग घरों के बाहर नहीं निकले। ग्रहण की वजह से मंदिरों के पट भी बंद रहे। जशपुर के ज्यादातर इलाकों में कल रात से घने बादल होने की वजह से लोग ग्रहण का साफ साफ नजारा नहीं देख सके। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।